नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है। अक्सर जब जासूसी या इंटरनेशनल साजिशों की बात होती है तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी इमारतें, सीक्रेट एजेंट्स या अंडरग्राउंड ठिकाने आते हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर रोजमर्रा की जगह जैसे कि कोई आम सी सड़क या हाईवे के किनारे बनी एक साधारण सी दुकान एक बहुत बड़े इंटरनेशनल जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पंजाब के एक ऐसे ही जासूसी नेटवर्क की गहराई में जाएंगे जिसने सच में हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि हाईवे के किनारे वाली एक मामूली से दुकान अचानक से एक इंटरनेशनल लिसनिंग पोस्ट कैसे बन गई। नेशनल हाईवे 44, जो कि एक बहुत ही व्यस्त और जाना माना रूट है, वहां एक पुल के पास की एक छोटी सी दुकान अचानक से पाकिस्तान और दुबई में बैठे लोगों के लिए उनकी आंख और कान का काम करने लगी। सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पंजाब के पठानकोट में घटी इस वास्तविक घटना ने खुफिया तंत्र को पूरी तरह से चौंका दिया है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस पूरे खेल का जो पहला मोहरा है उसका नाम है बलजीत सिंह, जिसे बिट्टू भी कहा जाता है। ये चक धारीवाल गांव का रहने वाला है। बलजीत ने क्या किया कि इसी नेशनल हाईवे 44 के पठानकोट जम्मू वाले हिस्से पर एक पुल के पास की दुकान पर एक इंटरनेट वाला सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अब ये कैमरा कोई दुकान को चोरों से बचाने के लिए नहीं था। इसका असली और बेहद संवेदनशील टारगेट था वहां से गुजरने वाली हमारी भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की मूवमेंट पर पैनी नजर रखना। उसका प्लान था कि जवानों की पल पल की फुटेज वो सीधा पाकिस्तान भेजे। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 40,000 रुपए। जी हाँ, हैरानी की बात है कि महज 40,000 रुपए के लिए देश की सुरक्षा से इतना बड़ा समझौता किया जा रहा था। जब जांच हुई तो बलजीत सिंह ने खुद कबूला कि उसे दुबई में बैठे किसी अनजान हैंडलर से ये सब करने के निर्देश मिल रहे थे और इस काम के लिए उसे बस ये मामूली सी रकम दी गई। कैमरे से जो भी लाइव फीड आ रही थी वो सीधे पाकिस्तान और विदेश में बैठे गुर्गों तक पहुंच रही थी। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि दुश्मन कितने सस्ते में स्थानीय लोगों का ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, खुफिया इनपुट मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और सुजानपुर पुलिस ने बलजीत सिंह के पास से वो सीसीटीवी कैमरा और इंटरनेट वाईफाई राउटर बरामद कर लिया। लेकिन रुकिए, बलजीत इस खेल में अकेला बिल्कुल नहीं था। पुलिस की एफआईआर में कुछ और नाम भी सामने आए हैं, जैसे विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्का, बलविंदर सिंह उर्फ विक्की और तरनप्रीत सिंह उर्फ तन्नू। पुलिस के मुताबिक ये सभी पहले से ही कुछ आपराधिक और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। फिलहाल इन सब की तलाश और जांच बहुत तेजी से चल रही है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है, क्या बलजीत सिंह का ये पठानकोट वाला मामला सिर्फ एक इकलौती घटना है या फिर ये पंजाब में जड़े जमा रहे एक बहुत बड़े, व्यवस्थित और खतरनाक पैटर्न का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है? जैसे जैसे जांच एजेंसियों ने कड़ियां जोड़नी शुरू की तो जो तस्वीर सामने आई वो एक हाईवे की दुकान से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। और ये जानकारी बिल्कुल साफ कर देती है कि पठानकोट वाला मॉड्यूल कोई अपवाद नहीं था। असल में ये पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा बैक किया गया एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। देखिए, पिछले ही महीने पंजाब पुलिस ने ऐसे 2 और मॉड्यूल पकड़े हैं। जलंधर में सुखविंदर सिंह को पकड़ा गया, जिसके पास से चाइनीज सीसीटीवी और 4G कनेक्टिविटी वाली सोलर प्लेट मिली। वहीं कपूरथला में एक जॉइंट ऑपरेशन में सोना और संदीप नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें पाकिस्तान में बैठा फौजी नाम का एक हैंडलर बकायदा 35,000 रुपए की फंडिंग कर रहा था। तो आखिर ये लोग किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ये एजेंसियों की नजरों से बचे रहते हैं? इस तकनीक को कहते हैं ऑफ ग्रिड सर्विलांस। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने भी ये साफ किया है कि ये चाइनीज कैमरे इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें चलाने के लिए न तो किसी बिजली के कनेक्शन की जरूरत है और न ही किसी केबल या ब्रॉडबैंड की। ये बस एक 4G सिम और सोलर पावर के दम पर चलते हैं। मतलब ये हमारे ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं, जिससे इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर हम पुरानी और इस नई जासूसी तकनीक को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क डरा देने वाला है। पहले क्या होता था? कैमरों के लिए तारों की जरूरत होती थी, लाइट गई तो कैमरा बंद, और सबसे बड़ी बात, उन तारों को ट्रैक करके आप अपराधी तक पहुंच सकते थे। लेकिन अब ये नई चाइनीज स्पाई तकनीक देखिए, ये पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से चल रही है। कोई तार नहीं है, सीधा 4G सिम है, यानी ये पूरे ग्रिड से ही बाहर है। ये तरीका इतना स्मार्ट और फ्लेक्सिबल है कि बिना कोई निशान छोड़े ये हमारी संवेदनशील लोकेशंस पर नजर रख सकते हैं।
इनकी रणनीति कितनी दुस्साहसी है, इसका अंदाज़ा आप कपूरथला मॉड्यूल से लगा सकते हैं। वहां पकड़े गए सोना और संदीप ने क्या किया? उन्होंने आर्मी कैंट के पास मॉडल टाउन इलाके में बाकायदा एक दुकान किराए पर ली। अब उनका मकसद वहां कोई बिजनेस करना थोड़ी था। उनका असल प्लान था उस दुकान के पास वाले खंभे पर अपना सिम वाला कैमरा इंस्टॉल करना, ताकि आर्मी कैंट की हर हलचल पर सीधे नज़र रखी जा सके। और इस पूरी सेटिंग के लिए उनके उसी पाकिस्तानी हैंडलर फौजी ने उन्हें पैसे भेजे थे। लेकिन कहानी सिर्फ जासूसी पर खत्म नहीं होती। ये 1 किलो का जो आंकड़ा है, ये इस नेटवर्क का सबसे डार्क और खतरनाक पहलू है। पुलिस जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि कपूरथला मॉड्यूल का संदीप केवल जासूसी नहीं कर रहा था, वो ड्रग तस्करी के रैकेट में भी शामिल था। उसी पाकिस्तानी हैंडलर ने ड्रोन के जरिए 1 किलो हेरोइन भेजी थी और उसे आगे बांटने के लिए संदीप को 50,000 रुपए अलग से दिए गए थे। मतलब आप समझ रहे हैं कैसे ड्रग्स का पैसा और जासूसी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसे ही नार्को टेररिज्म कहते हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम, या कह लीजिए ये पूरा का पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है, इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स की तस्करी करना। दूसरा स्टेप, उस ड्रग्स को बेचकर लोकल लेवल पर ब्लैक मनी या फंडिंग जनरेट करना। और फिर तीसरा स्टेप, उसी पैसे का इस्तेमाल करके ये सस्ते चाइनीज ऑफ ग्रिड सर्वेलेंस कैमरा खरीदना और उन्हें हमारे मिलिट्री बेसिस के पास लगा देना। ये एक पूरा चक्र है जो खुद को ही फंड कर रहा है और हमारी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। तो जाते जाते इस पूरे विश्लेषण से एक बहुत ही अहम सवाल उठता है जो हम सबको सोचना चाहिए। आज जब इंटरनेशनल जासूसी के उपकरण इतने सस्ते हो गए हैं, आम बाजार में आसानी से मिल रहे हैं और जिन्हें किसी केबल या बिजली ग्रिड की जरूरत ही नहीं है, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इस नई चुनौती से कैसे निपटेंगी? बलजीत सिंह और इन मॉड्यूल्स का पकड़ा जाना यकीना एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये साफ है कि तकनीक की इस रेस में आगे रहने के लिए सुरक्षा तंत्र को खुद को लगातार इवॉल्व करना होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी।